श्री श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम धर्मोपदेश का उत्तरायण सूत्र में 36 अध्ययनों में से प्रारंभ के 2 अध्ययनों के बारे में हमने देखा है। प्रथम अध्ययन में परमात्मा ने बताया कि हमारे जीवन में विनय का होना आवश्यक है, जरूरी है। तो दूसरे अध्ययन में परमात्मा ने हमारे जीवन में आने वाली 22 परिश्रमों का उपदेश दिया और दूसरे अध्ययन का सारांश है कि साधक को चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उस परिस्थिति का परिश्रम का स्वागत करना चाहिए, यानी कि उस परिश्रम को जीतना चाहिए, विजय पाना चाहिए, सहन करना चाहिए। दूसरे अध्ययन का सारांश है कि अपने जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए, सहन करना हमको सीखना चाहिए और कला आ गई, सहिष्णुता की कला आ गई तो समझो कि हम साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाते हैं, मंजिल को पा लेते हैं, हमारी साधना सफल हो जाती है, सार्थक हो जाती है। तो आज हम उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन के बारे में देखेंगे। सभी अध्ययनों का अपना अपना विषय है। जैसे प्रथम अध्ययन का सब्जेक्ट है विनय धर्म और दूसरे अध्ययन का सब्जेक्ट है समता धर्म। स्वभाव को अपनाना, सहन करना, ये दूसरे अध्ययन का सारांश है, विषय है। और तीसरे अध्ययन का विषय है जीवन का मूल्यांकन करना, यानी जो हमको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसे अपने खुद के जीवन को देखना है कि हमको जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो मानव जीवन की कितनी उपयोगिता, इस जीवन का कितना महत्व है, ये जीवन के बारे में, जीवन के महत्व के बारे में, मूल्यांकन के बारे में इस अध्ययन में परमात्मा ने हमको बताया है। उपदेश के माध्यम से परमात्मा ने बताया कि ये जो हमको जीवन दिया है, ये जीवन कोई साधारण नहीं है, यानी बड़ा मूल्यवान है, अनमोल है। और इसके साथ भी ये जो जीवन है, मानव का जीवन है, ये मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है। इतनी आसानी से जीवन
किसी को गिर नहीं जाता है, आत्मा को गिरता नहीं है। 84 जीवात्मा योनियों में परिभ्रमण करने के बाद जीवात्मा को मानव का जीवन प्राप्त होता है, मानव का जन्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तीसरे अध्याय में परमात्मा ने बताया कि तीसरे अध्याय में परमात्मा ने 4 बातें बताई। कितनी? 4 बातें बताई हैं और इसलिए इस अध्ययन का नाम चतुरंगीय अध्ययन है। तीसरे अध्ययन का नाम क्या है? चतुरंगीय अध्ययन। यानी कि इस अध्ययन में परमात्मा ने प्रमुख रूप से 4 बातें बताई। कितनी? 4 बातें बताई हैं। तो इस अध्ययन की प्रथम गाथा है जो हम लोगों ने बहुत बार, अनेकों बार हमने सुना है। उपासना में हम आते हैं या कभी भी हमारे आचार्य भगवान या साधु साध्वी भगवान उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की जो प्रथम गाथा है, फर्स्ट गाथा है, इस गाथा को ज्यादा बोलते हैं, इस गाथा पर अपने प्रवचन ज्यादा देते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। तो कई लोगों को ऐसे तो भरपूर प्रवचन सुनते हैं, यानी दिन में पूरे वर्ष में कहते हैं कि प्रतिदिन इसको प्रवचन सुनना है। कई ऐसे उपास रही है कि राजस्थान, गुजरात में कई ऐसे उपास रही है कि जहाँ पर प्रतिदिन प्रवचन होता है, यानी कि एक दिन भी प्रवचन बंद नहीं रहता है। यानी पूरे वर्ष 360 दिन उपास खुला ही रहता है और कोई साधु भगवान पधारते रहते हैं। यानी वहाँ पर 360 दिन कोई साधु आपको मिलेगा, कोई पधारेगा। 4 दिन तो है ही, 4 महीना तो है ही, लेकिन 8 महीने में भी कुछ ऐसे उपास रही हैं कि जहाँ पर प्रतिदिन प्रवचन होता है। तो कुछ श्रावक भी ऐसे हैं कि प्रतिदिन सामयिक करना है और सामयिक उपासना में जाके करना है। यानी प्रवचन में सामयिक भी हो जाएगा और साथ साथ में प्रवचन सुनने का भी लाभ मिल जाएगा। तो हमारे आचार्य जगत चंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने एक बार मजाक में बताया था कि एक श्रावक ने हमको बताया कि ज्यादातर जो हमारे साधु भगवत होते हैं, एक तो 10वें कालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा, धर्मो मंगल मुक्ति धर्म अहिंसा सत्य हो तब देवाली तब नाम सर्वजस धर्मे सयामी। इस गाथा पर भी बहुत सारे अधिकांश साधु भगवत शेष काल में कहीं पर भी जाते हैं तो इस गाथा पर ज्यादा अपना प्रवचन देते हैं, अपना इस गाथा के माध्यम से अपने प्रवचन देते हैं। और दूसरे नंबर में ये जो उत्तराध्ययन सूत्र की ये जो तीसरे अध्ययन की गाथा, प्रथम गाथा को भी ज्यादा पसंद करते हैं प्रवचन करने के लिए। तो इस गाथा में समर्थ भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि चत्तारी परमंगानी दुर्लहानी है जंतुनो मालू सत्तम सुई श्रद्धा संजमवीर वीर्य। अर्थात चत्तारी परमंगानी यानी कि 4 वस्तुएं बड़ी मंगल है, यानी 4 वस्तुएं बड़ी मंगल है। दुर्लहानी है जंतुनो, यानी ये जो 4 वस्तुएं जो मंगलकारी है, ऐसी मंगलकारी 4 वस्तुएं जीवात्माओं के लिए दुर्लभ है। यानी कि दुर्लभ का मतलब होता है
कठिनाई से जो चीज प्राप्त होती है उसको हम दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। यानी वो चीज इतनी आसानी से आराम से नहीं मिलती है, उसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से वो चीज हमको हाथ में आती है, हमारे हाथ में आती है, हमको मिल पाती है। तो परमात्मा ने कहा कि चट्टारी परमंगानी दुर्लभानी जंतुनो, ये जो चार मंगलकारी जो वस्तुएं हैं ये जीवात्मा के लिए बड़ी दुर्लभ है। कोई चीज कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चारों में से किसी एक चीज का अभाव हो जाता है, 2 मिली या 1 मिली या 3 मिली, तो चारों का होना क्या होना, एक साथ में चारों वस्तुएं मिल जाना बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। क्या है? सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसा दिल का व्यक्ति होता है, ऐसा कोई प्रबल पुण्यशाली होता है कि उस व्यक्ति के पास चारों चीज होती है, चारों की चारों चीजें उस व्यक्ति को मिल जाती हैं। तो चार वस्तुएं कौन सी है? तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि मानु सतम सुई श्रद्धा संजमनीय वीर्य। परमात्मा ने कहा कि मानु सतम सुई श्रद्धा संजमनीय वीर्य। यानी सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मानव जन्म प्राप्त होना, मानव का जन्म प्राप्त होना, और मानव का जन्म प्राप्त करने के बाद दूसरी चीज परमात्मा ने बताया धर्म का श्रवण प्राप्त होना, सद्धर्म का श्रवण प्राप्त होना, और सुने हुए धर्म पर श्रद्धा का होना, श्रद्धा मिलना, और चौथे नंबर में श्रद्धा पूर्वक शुद्ध आचरण करना। संयम में पराक्रम का मतलब है संयमनीय वीर्य, यानी कि संयम का होना। संयम का मतलब होता है शुद्ध आचरण करना। क्या करना? शुद्ध आचरण करना। तो परमात्मा ने कहा कि आत्म कल्याण करना है। क्या करना है? आत्म कल्याण करना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। ये चार चीजों को प्राप्त करना जरूरी है, परम आवश्यक है, अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। जब तक हमारे पास ये चार चीजों का अभाव है, कहते कि हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो आत्म कल्याण करने के लिए चार चीजों के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जीवात्मा के लिए बताया कि मानव जन्म को प्राप्त करना। क्या करना? मानव जन्म को प्राप्त करना। और इसके लिए परमात्मा ने दुर्लभ कर्म मानुषे भवे चिरकाले न सर्वपानिनम गाढ़ान विवाद कपुनो समयम गोयम महापमायते। यानी कि मानव जीवन जो प्राप्त होता है वो बड़ा दुर्लभ है। गाढ़ान विवाद कपुनो, यानी कि हमारे जीवात्मा के इतने गाढ़ कर्म होते हैं। गाढ़ का मतलब होता है चिकने कर्म होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे हमारे जीवात्मा के चिकने कर्म होते हैं कि मानव जीवन का मिलना दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे गाढ़ कर्म कुछ हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं, और आगे बढ़ते हुए कुछ कर्म विद्या होती है। तो जीवात्मा मानव की
जन्म को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर मानव जन्म तक पहुंचने के लिए जीवात्मा को बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कि वो अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। पहले तो जीवात्मा निगोद में होता है, निगोद को अव्यवहार राशि बोलते हैं, और वहां पर कहते हैं कि विकास की, आगे बढ़ने की, उत्कर्ष की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा निगोद से बाहर निकलता है, क्या करता है, निगोद के गोले से बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने पर पहले तो उसको एक इंद्रिय होना पड़ता है, यानी एक इंद्रिय वाला जीव होता है, यानी एक इंद्रिय में उसका जन्म होता है। क्या होता है, एक इंद्रिय में जन्म होता है, और एक इंद्रिय में कभी वो पृथ्वी का जीव बन जाता है, कभी अवकाय यानी कि पानी का जीव बन जाता है, कभी देवकाय यानी कि अग्नि का जीव बन जाता है, कभी वायुकाय यानी वायुकाय का जीव बनता है, कभी वनस्पति काय में आता है। ये पेड़ पौधे जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे, छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये सब वनस्पति काय में आता है। इसमें आता है वनस्पति काय में, और ये भी एकेंद्रीय है। क्या है, जो पेड़ है, पूरा पेड़ है, कहते हैं कि ये एकेंद्रीय है। तो पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। तो कहते हैं कि हमारा जीवात्मा निगोद में से बाहर निकल कर एकेंद्रीय में आता है, तो उसको पृथ्वी काय का जीव बनना पड़ता है, कभी अकाय का जीव बनना पड़ता है, कभी देवकाय, कभी वायुकाय, कभी वनस्पति काय। तो इस तरह से कहते हैं कि एकेंद्रीय में उसके कई वर्ष बीत जाते हैं, बड़ा लंबा काल निकल जाता है, गुजर जाता है, और कुछ कर्म हल्के होते हैं। क्या होते हैं कि एकेंद्रिय में रहते रहते उसकी अकाम निर्जरा होती, क्या होती है, अकाम निर्जरा होती है, और अकाम निर्जरा से भी मतलब वो बेइंद्रिय में आएगा। किसमें आएगा, बेइंद्रिय में आएगा। तो बेइंद्रिय में भी बहुत काल बिताना पड़ता है, तो डायरेक्ट पंचेंद्रिय में पहुंचता नहीं। पंचेंद्रिय तक पहुंचने के लिए उसको बहुत समय लग जाता है। क्या लग जाता है, बहुत सारा समय लग जाता है। जैसे एक असंख्यात अवसर में ये जो हम एक काल चक्र मानते हैं, क्या मानते हैं, एक काल चक्र मानते हैं। तो एक काल चक्र में कहते हैं कि 12 आरे होते हैं। कितने, 12 आरे होते हैं। उत्सर की निकाल के भी 6 आरे होते हैं, और अवसर की निकाल के भी 6 आरे होते हैं। आरे का मतलब होता है विभाग, समय का विभाग, काल का विभाग। तो समय को 6 प्रकार कर दिया, 6 विभागों में बांट दिया गया। पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रकार। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अवसर की निकाल और उत्सर की निकाल दोनों मिलकर एक काल चक्र होता है। क्या होता है, एक काल चक्र होता है। तो एकेंद्रिय में भी पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय में भी ऐसे कई काल चक्र बीत जाते हैं, अनंत अनंत काल चक्र बीत जाते हैं। और अनंत अनंत काल चक्र बीत जाने के बाद जीवात्मा बेइंद्रिय में आता है, यानी कुछ उसका विकास होता है, यानी 2 इंद्रिय वाला होता है। और 2 इंद्रियों के बाद जो इंद्रिय बनेगा, चौरिंद्रिय बनेगा, बिच्छू वगैरह जो होते हैं, ये चतुर्इंद्रिय जीव होते हैं। पंचेंद्रिय में जब आता है तो 5 इंद्रियों वाला जीव बनता है। तो पंचेंद्रिय में आने के बाद भी ऐसा कोई नक्की नहीं है, पता नहीं है कि मनुष्य बनेगा।
इसमें भी 3% कभी योनि में चला गया, कभी नरक में चला गया, कभी देवलोक में चला गया। इस तरह से भी होता है। क्या होता है? इस तरह तो बड़ी मुश्किल से वो पंचेंद्रिय तक आता है। और यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि हमने कितनी घाटियां पार की है, यानी दुर्गम घाटियों को पार करते हुए हमने एक मानव का जीवन प्राप्त किया है। तो ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है, यानी दोबारा मानव जीवन प्राप्त करने के लिए कितना हमको समय चाहिए। 84 जीवालाप योनियों में परिभ्रमण करने के बाद जीवात्मा को मानव का जीवन प्राप्त होता है। यहाँ पर परमात्मा ने 10 दृष्टांत दिए हैं। 10 दृष्टांतों से हमारा मानव जीवन दुर्लभ है। कहते हैं कि ब्रह्मदत्त नाम का एक चक्रवर्ती था। तो एक बार वो चक्रवर्ती के ब्राह्मण पर खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को चक्रवर्ती ने बोला कि ये मेरा विशाल नगर है, मेरे नगर में बहुत सारे घर हैं और प्रत्येक घर पर जाकर तुझे भोजन करना है और प्रत्येक घर में तुझे खीर का भोजन मिलेगा। दूसरा भोजन है, हर रोज तेरे को खीर खाने को मिलेगी। मैंने पूरे नगर को आदेश कर दिया है कि ये मेरा ब्राह्मण है और ब्राह्मण को भोजन कराना है, और वो भी दूसरा भोजन नहीं, खीर ही खाएगा, यानी खीर ही खिलानी है। तो इस प्रकार से उस चक्रवर्ती ने अपने नगर में आदेश कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि प्रतिदिन आपके घर में बारी बारी से आए। क्या करा? आज सतीश की बारी है तो सतीश के घर पर आएगा, कल अनिल जी की, कल सुरेश भैया की। तो इस तरह से हर रोज जाना है। क्या करना है? हर रोज जाना है, लेकिन सबसे पहले मेरा घर, यानी मेरे घर में। चक्रवर्ती ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, नगर का मालिक तो मैं हूँ, तो मेरे से प्रारंभ होगा, शुरुआत मेरे से ही होगी। तो चक्रवर्ती ने कहा सबसे पहले मेरा नंबर है, मेरे घर पर तेरे को बजाना है और मैं खीर खिलाऊंगा। तो इस तरह से ब्राह्मण चक्रवर्ती के घर भोजन करने के लिए जाता है। और चक्रवर्ती की जो खीर होती है तो दूसरे घरों से विशेष होती है। चक्रवर्ती का जो भोजन होता है वो कुछ विशेष होता है, सामान्य आदमी का भोजन होता है और चक्रवर्ती के भोजन में बड़ा अंतर होता है, तफावत होता है। जैसा चक्रवर्ती भोजन कर सकता है वैसा दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति ऐसा भोजन नहीं कर सकता है, पचेगा ही नहीं। पहली बात तो चक्रवर्ती का भोजन दूसरे आदमी को पचेगा ही, खाएगा तो पचेगा ही नहीं। लेकिन चक्रवर्ती ने कहा मेरा भोजन करना है और चलो बच जाएगी, एक दिन की बात है। क्या है? और इतना उसको बुलाया गया, आदर सत्कार के साथ चक्रवर्ती ने अपने महल में, राजमहल में भोजन कराया, खीर का भोजन कराया और फिर वो दूसरे घरों में जाना चालू कर देता है। तो हर रोज उसको चक्रवर्ती का भोजन याद आता है। उसकी तो ऐसी इच्छा होगी कि दूसरे घरों में क्या जाना, यानी हर रोज मेरे को चक्रवर्ती के घर ही जाने के लिए मिलता तो अच्छा हो। क्या कि ये नंबर मेरा, अब चक्रवर्ती का घर का नंबर कब आएगा? नगर में तो सैकड़ों घर है, अनगिनत घर है। क्या है? अनगिनत घर है और बारी बारी से सबके घर में जाना है। तो वापस चक्रवर्ती का जो भोजन मिलना उसके लिए, ब्राह्मण के लिए कितना दुर्लभ हो जाता है, कितना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर भी परमात्मा ने एक ब्राह्मण का दृष्टांत, उदाहरण देकर बताया कि जैसे ब्राह्मण को एक बार चक्रवर्ती का भोजन मिला, खाने के लिए मिला, और खाने के बाद कहते हैं कि उसको कितना वापस
चक्रवर्ती का भोजन प्राप्त करने के लिए वापस उसको पूरा नगर पूरा करना पड़ता है। और नगर जब पूरा होगा, सारे घर पूरे होंगे, तब जाकर चक्रवर्ती का नंबर आएगा, बारी आएगी। तो इस तरह से कहते हैं कि ब्राह्मण को चक्रवर्ती का भोजन मिलना पुनः बड़ा दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। चक्रवर्ती का नंबर आगे आगे उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन चक्रवर्ती का नंबर वापस नहीं आ सकता, चक्रवर्ती का भोजन उसको नहीं मिल सकता। तो परमात्मा ने एक दृष्टांत लेकर समझाया कि जैसे ब्राह्मण के लिए चक्रवर्ती का भोजन दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है, वैसे ही हमको जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ये भी बड़ा दुर्लभ है। 84 जीवा लाख योनियों में परिभ्रमण करने के बाद हमको ये मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। दूसरा एक दृष्टा परमात्मा ने दिया है धान्य का। तो हमारे देश में, हमारे भारत देश में बहुत प्रकार के अनाज होते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्की, ऐसे बहुत सारे अनाज हैं। क्या है? अनाज हैं। और देश भर में जितने भी अनाज होते हैं, कहते हैं कि सभी अनाजों को इकट्ठा किया जाए। क्या किया जाए? इकट्ठा किया जाए और उसका गगन तक इतना ढेर लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? इतना ढेर लगा दिया जाए और उस अनाजों के ढेर में सरसों के दाने मिला दिया जाए। तो सरसों के दाने कितने छोटे छोटे होते हैं, और सरसों के इतने बड़े ढेर में दुनिया भर के अनाजों में, धान्य में, कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा इस सरसों के दाने मिला दिए जाए। और कोई कहे कि अब ये ढेर में से सरसों के दाने अलग करना है। क्या करना है? सरसों के दानों को अलग करना है। तो कितना समय लगेगा? इतने बड़े ढेर में सरसों के दानों को ढूंढना, अलग करना कितना समय लगता है, कितना मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि सरसों के दानों को निकालना, इकट्ठे करना, अलग करना कितना कठिन हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। तो वैसे ही जैसे धान्य में से सरसों के दानों को निकालना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, वैसे ही कहते हैं कि एक बार अगर हमारा मानव जीवन छूट गया, क्या हुआ? हमने गवा दिया, मानव जीवन प्राप्त करके आराधना साधना नहीं किया, तो समझो कि जब हमारे जीवन की ट्रांसफर होगी तो फिर 84 लाख दुनिया के अंदर परिभ्रमण करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ता है, भ्रमण हमको करना पड़ता है। कोई एक प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति था, जब उसको आंखें नहीं थी, एक ऐसा राजा था जो अंदर राजा था, प्रज्ञा चक्षु राजा था। तो उस राजा को डॉक्टरों ने बहुत समझाया कि तुम अपनी आंखों का इलाज करा लो। क्या करो? तुम अपनी आंखों का इलाज करा लो, क्योंकि जीवन में नेत्रों का होना जरूरी है, दिखना बहुत जरूरी है। तो तुम अपना इलाज करा लो। लेकिन उस राजा ने कहा कि मुझे नहीं दिखता है, तो क्या हो गया? मेरे बेटे, मेरे बहुए, मेरे पोते पोतियां सबके पास तो आते हैं, क्या है? मेरे पास नहीं है तो क्या हो गया? मैं दूसरों की आंखों से अपना काम चला लूंगा। उसने क्या बोला कि मैं दूसरों की आंखों से मैं अपना काम चला लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत समझाया कि अपनी आंखें तो अपनी ही है, क्या है? काम आती है, कभी ऐसा समय आ जाए, संकट का समय आ जाए तो हमको अपनी आंखें काम आती है। तो माना नहीं, दूसरों की बात उस माना ने स्वीकार ने इनकार कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि महल में, बड़ा महल उसकी बना के रखा था, और महल में अचानक आग लग गई। क्या हुआ? आग लग गई तो अपनी
अपनी जान बचाने के लिए महल में से सब लोग भाग गए, निकल गए और अपने पिताजी को तो साथ में लेना ही भूल गए। वो अंदर जलते हुए राजमहल में अकेला ही रहे, वो चिल्ला रहा, क्या कर रहा, चिल्ला रहा, मेरे को कोई बाहर निकालो निकालो, लेकिन सब लोग भाग गए। तो उसने क्या किया, चलो अब तो उनको ही उपाय करना पड़ेगा, और आंखों से कोई दिख नहीं रहा है, तो उसने दीवार का सहारा लिया। क्या लिया, एक दीवार का सहारा ले लिया और दीवार को पकड़ कर निकलूंगा तो दरवाजा तो वहाँ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे जाएगा तो दरवाजे को आना ही है। क्या है, दरवाजे को आना ही है। तो ऐसा करके उसने दीवार को पकड़ लिया और दीवार के सहारे साथ धीरे धीरे चलता चलता द्वार पर गेट पर पहुंच गया। और उसका दुर्भाग्य क्या था, उसका दुर्भाग्य था कि वो बच सकता था, दरवाजे तक पहुंच गया था और दरवाजा अपने घर से जलते हुए मकान से वो बाहर निकल सकता था। लेकिन जैसे ही दरवाजा आया तो उसके सिर में कुछ खुजली हो गई। क्या हो गया, सिर में खुजली हो गई। तो खुजली करने के लिए उसने हाथ हटाया और अंदर दरवाजा आया और चलते चलते उसने खुजली कर दी तो दरवाजा पीछे रह गया, वो आगे निकल गया। क्या हुआ, वो आगे निकल गया तो फिर उसको तो मरना ही था। 84 किलोमीटर में उसको परिभ्रमण करने के लिए वापस दूसरा राउंड, दूसरा चक्कर तैयार हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि हम भी घूमते घूमते 84 किलोमीटर में घूमते घूमते मनुष्य जीवन पाया है, मनुष्य गति को पाया है और हम द्वार तक पहुंच गए हैं, यानी धर्म के द्वार तक हम पहुंच गए हैं। और धर्म के द्वार पर पहुंचकर भी अगर हमने एक सांसारिक भौतिक साधनों में ही समझो अपना जीवन लगा दिया, आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोचा, धर्म आराधना साधना देवगुरु धर्म की उपासना त्याग तपस्या वगैरह जब तक वगैरह कुछ भी नहीं किया तो समझो जैसे वो राजा की दुर्दशा हुई वैसे हमारी भी दुर्दशा हो सकती है। तो कहते हैं कि वापस द्वार का प्राप्त होना दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो जैसे एक बार मानव जीवन मिला तो वापस दोबारा मानव जीवन को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ऐसे 10 दृष्टांत है, कितने 10 दृष्टांत है। एक तीसरा दृष्टांत भी आपको मैं बता रहा हूँ, एक कछुए का। तो एक जो कछुआ था वो कछुआ अपने परिवार के साथ एक सरोवर में रहता। तो सरोवर में क्या होता है कि पानी के ऊपर वो काई छा जाती है, उसको सेवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवाल छा जाता है, हरा हरा तो सेवाल छा जाता है। तो ऊपर से मतलब सेवाल छा जाता है तो वो ढक देता है, पानी को ढक देता है, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी कभी हवा आती है तो हवा के झोंके से कभी कभी वो सेवाल में छिद्र पड़ जाता है और बाहर को देख पाता है, वरना वो आच्छादित हो जाता है, पानी ढक जाता है। एक कछुआ सरोवर में रहता था और एक दिन वो घूम रहा था, जल में इधर उधर घूम रहा था। तो उसने एक बड़ा सा छिद्र देखा। क्या देखा, एक छिद्र देखा और वो छिद्र के पास आया और उसने अपनी गर्दन बाहर निकाल कर देखा। तो उसको लगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। क्या है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। रात का समय था, जैसे कल शरद पूर्णिमा का चंद्र था, तो रात के समय वो शरद पूर्णिमा का चंद्र था और उसने बड़ा सुहावना दृश्य देखा। आकाश में चंद्र है। क्या है, आकाश में चंद्र है और इस तरह से उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था ऐसा दृश्य, ऐसा सीन। रात के समय में उसको देखने के लिए
बीत गया तो उसके लिए नया था, तो इतना वो खुश हो गया कि चलो ये दृश्य में अपने पूरे परिवार को दिखाता हूं, और ऐसा करके वो वापस अपने परिवार वालों को लेने के लिए गया और परिवार को लेकर आया दिखाने के लिए। लेकिन वो जो छिद्र हुआ था वो हवा से वापस बंद हो गया। क्या हो गया? वो सेवा जो हटा था वो वापस बंद हो गया। तो वो कहता है अपने घर वालों को कि मैंने अभी अभी यहाँ पर देखा था, नई दुनिया देखी थी, वो कहाँ तक गए, यानी वापस बंद हो गया। तो जैसे कछुए को दुर्लभ हो गया, अब पता कर वापस पर वो छिद्र होगा नहीं होगा, तो कहते हैं उसके लिए तो दुर्लभ हो गया वापस नई दुनिया देखना, चंद्रमा को देखना, चंद्र दर्शन करना। तो वैसे ही परमात्मा ने बताया जैसे कछुए के लिए वापस ऐसा सीन, ऐसा दृश्य देखना दुर्लभ हो गया, वैसे ही हमको मानव जीवन प्राप्त हो गया। लेकिन मानव जीवन प्राप्त होने के बाद भी अगर हम लोगों ने धर्म आराधना साधना नहीं किया तो भी ऐसा जो मानव जीवन हमको प्राप्त होना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से परमात्मा ने स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने अलग अलग दृष्टांत देकर हम सभी को समझाया है, जो यह हम सभी को मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है, और ऐसा मानव जीवन प्राप्त करके, दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके हमको जागृत होना है और प्राप्त अवसर का हमको लाभ उठाना है, अवसर का सदुपयोग करना है। क्योंकि मानव जीवन के साथ साथ हमको और भी बहुत सारी चीजें मिली है। आर्य क्षेत्र का होना, यानी कि आर्य भूमि में जन्म प्राप्त होना, यानी हम यहाँ पर हमारा भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, यानी इसको हम आर्य भूमि कहते हैं। यानी जहाँ पर देवगुरु धर्म क्या है, देवगुरु धर्म है, जहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया है, तीर्थों पर परमात्मा ने जहाँ पर जन्म लिया है, जहाँ पर धर्म होता है, सज्जन लोग रहते हैं, ऐसे स्थान को आर्य क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य क्षेत्र बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 24 तीर्थंकर यानी महावीर, ऋषभदेव आदि महावीर वाली 24 तीर्थंकर हुए, और ज्यादातर जो महापुरुष है वो यहाँ पर इस धरती पर हुए। बाकी कितने सारे देश थे इस दुनिया में, जो हमारा जो पूरा विश्व है, क्या है, वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे भारत जैसे बड़े बड़े देश हैं। क्या है, भारत से भी बड़े बड़े देश है। लेकिन कहते हैं कि जितने तीर्थंकर महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, कितने और धरती पर और देशों में तीर्थंकरों ने जन्म नहीं लिया। यानी भारत की भूमि पर तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए। क्या हुए? महापुरुष हुए। यहाँ पर आपने कभी सुना कि किसी महापुरुष को, किसी तीर्थंकर को फांसी पर लटका दिया, किसी सज्जन व्यक्ति को फांसी पर, क्रॉस पर चढ़ा दिया, ऐसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो यीशु ख्रिस्ट अरब में पैदा हुआ, अरब में पैदा हुआ, और कहते हैं कि अच्छी बातें कहने गए तो लोगों को गुस्सा आया, उसके विरोधी बन गए। क्या बन गए? विरोधी बन गए, और उसको क्रॉस पर लटका दिया। क्या किया? क्रॉस पर लटका दिया। तो आर्य भूमि और अनार्य भूमि में इतना फर्क। ठीक है, आजकल लोगों को इतना शौक हो गया कि विदेश में जाना लोगों को अच्छा लगता है, वहाँ जाके धंधा वगैरह करना लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ की जो प्रॉपर्टी बेच के सब लोग विदेश में चले जाते हैं। लेकिन हमारे समर्थ भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि ये जो हमारी भूमि है, आर्य भूमि, क्या है? आर्य भूमि है। वो जो भी
देश हैं, कहते हैं कि वहाँ पर ठीक है हमारे लोग गए हैं और वहाँ पर भी आजकल आराधना साधना मंदिर बने हैं, सब होता है वहाँ पर, भी होता है, पूजा वगैरह भी सब होती है, लेकिन यहाँ से लोग गए हैं, अपने लोग वहाँ पर रहने के लिए गए हैं और उन्होंने आराधना साधना के लिए, धर्म आराधना साधना के लिए एक अपनी व्यवस्था बनाई है, धर्म सामग्री वहाँ पर बनाई है। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि अच्छी भूमिका प्राप्त होना, क्या होना, अच्छे क्षेत्र का प्राप्त होना बड़ी बात है। यानी यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप यहाँ पर ही रहते हैं, ये बल्लभ नगर में रहते हैं, तो आप खिड़की खोलोगे और खिड़की के खोलते ही आपको वासुदेव दादा के देरासर का दर्शन होगा। क्या होगा? देरासर का दर्शन होगा। यानी मात्र आप बाहर निकले, घर से बाहर निकले कि आपको मंदिर का दर्शन हो जाता है। लेकिन कई ऐसे भी देश है, भारत में भी ऐसे हैं जहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है। क्या आपके मणिपुर, आसाम के आगे कहीं जाओ तो वहाँ पर धर्म का नाम निशान नहीं है। आप यहाँ तो सब्जी की बात कर रहे हैं, सब्जी नहीं खाना, चतुर्दशी को सब्जी नहीं खाना, ये पक्ष है, अभक्ष है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको क्या है, ये खाना है, सब चीजें खाने के लिए क्या है, सब चीजें खाने के लिए बनी है, तो समझते नहीं हो कि मक्खन को भी छोड़ते नहीं, क्या है, उसके लिए चटनी बना के खा जाते, क्या करते हैं, यानी धर्म जैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे बल्लभ नगर जैसी सोसाइटी में रह रहे हैं और यहाँ का वातावरण धर्म का वातावरण क्या है, धर्म का वातावरण। तो ये सारी चीजें मनुष्य जीवन के साथ साथ आर्य क्षेत्र का होना, आर्य कुल में जन्म होना और शरीर का मिलना, पांचों इंद्रियों की पवित्रता, यानी जो पंचेंद्रिय जीव माना गया, पांच इंद्रियां मानी गई है, तो हमको पांचों इंद्रियां मिली हुई है। हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास दो आंखें, दो कान है, नाक है, ये जीव है, पूरा शरीर है, बॉडी हमको मिली हुई है, तो पांच इंद्रियों वाला हमको शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है। तो ये सब जो धर्म की सामग्री है, क्या है, धर्म आराधना साधना करने की हमको सामग्री प्राप्त हुई है। तो ऐसी सामग्री प्राप्त करके करे वो उद्यम करने, यानी धर्म में हमको उद्यम करना है, उत्साह करना है। तो आगे का हम देखेंगे कि धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और शुद्ध आचरण का करना। तो पहली चीज परमात्मा ने बताई कि मनुष्य जन्म गिरना दुर्लभ है, इसके बारे में हमने देखा। और दूसरी, तीसरी और चौथी वस्तु के बारे में हम आगे देखेंगे। तो धन्य कुमार चरित्र में अपना प्रसंग चल रहा है कि धन्य कुमार राजगीर नगरी में, कहाँ पर है, राजगीर नगरी में है, और पुण्य का सितारा, क्या है, पुण्य का सितारा है, और इसीलिए जहाँ पर भी जा रहा है अपनी चमक छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, धन्य कुमार की चमक कर रहा है, क्या है, भले वो अकेला है, घर से निकला अकेला, उसके साथ कोई भी साथी संगी नहीं था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ वो कौन था, पुण्य, क्या था, धन्य कुमार के साथ पुण्य, क्या था, पुण्य था, अपना शुद्ध कर्म, क्या था, शुद्ध कर्म था, वो साथ में था। यानी हम कहीं पर भी जाए, हमारा जो पुण्य कर्म है वो हमारे साथ है। कहाँ, यानी हम यहाँ से चले भी जाए, जीवन की ट्रांसफर भी हो जाए, परलोक की यात्रा भी हो जाए, लेकिन जो हमने धर्म किया है, पुण्य कार्य किया है, ये पुण्य कार्य हमारे साथ चलता है। कहीं पर भी जाए, जंगल में जाए, नगर में जाए, कहीं पर भी जाए, हमारा पुण्य कर्म साथ में रहता है। तो धन्य कुमार के साथ साथ पुण्य चल रहा है, पुण्य कर्म साथ में है, और इसीलिए पुण्य बल के कारण धन्य कुमार को जहाँ पर भी वो अपना कदम रखता है,
वहाँ उसको सफलता मिल रही है। राजगिरी नगरी में गया तो वहाँ पर जाते ही बगीचा हरा भरा क्या हो गया, सूखा वर्षों से वो बगीचा सूख गया था, एकदम उजड़ गया था, एक भी हरा पौधा नहीं था। लेकिन जैसे ही धन्य कुमार ने उस बगीचे में अपने कदम रखे, पांव रखा और पांव रखते ही सारा सारा उद्यान बगीचा हरा भरा हो गया, बगिया चमकने लगी है, महकने लगी। क्या हुआ, बगिया सुवास से महकने लगी। और धन्य कुमार का वहां पर प्रथम विवाह हुआ, दूसरा विवाह सैनिक महाराजा की पुत्री सोमश्री के साथ हुआ। और यहाँ पर भी राजा मुश्किल में पड़ गया, हाथी बिगड़ गया और तो नगर में उसने आतंक मचा दिया था, घरों को गिरा रहा था, आदमियों को सूर पकड़ कर फेंक देता था, अपने पांव तले कुचल देता था आदमियों को। तो इस तरह से उसने त्राही मचा दी थी, नगर में अशांति हो गई थी, बचाओ बचाओ, इस तरह से लोग इधर उधर भाग रहे थे, भगदड़ मच गई थी। और ऐसे अभी तुझे ही पहुंच गया था, तो इस समस्या का समाधान कौन करे। तो ऐसे समय में धन्य कुमार जाता है और धन्य कुमार ने ऐसे बिगड़े हाथी को वश में किया। क्या किया, वश में किया, वापस उसको ले जाकर उसके स्थान पर स्तंभ के साथ उसको बांध दिया। तो राजा ने खुश होकर, प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सोमश्री का विवाह धन्य कुमार के साथ कर दिया। और तीसरी घटना घटी कि एक धूर्त व्यापारी ने गोभद्र सेठ को फंसा दिया। क्या किया, फंसा दिया कि मुझे मेरी आंख वापस चाहिए। क्या है, मैंने वर्षों पहले मैंने आंख रखने के लिए गिरवी रखी थी, अब मेरे पास पैसा आ गया, आप अपना पैसा रखो और मुझे अपनी आंख वापस कर दो, मुझे अपनी आंख, मेरी आंख चाहिए, वापस दे दो। तो वो भद्र सेठ को दिया नहीं, उसकी आंख रखी नहीं तो कहाँ से देगा। उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मामला राज दरबार में पहुंचा तो सैनिक महाराजा की समझ में भी नहीं आया कि क्या करें, फैसला न्याय देना, क्या देना है, न्याय देने के लिए व्यापारी है और वो कहता है कि मैंने अपनी आंख ही ले रखी थी और वो भद्र से मना कर क्या कर रहा है, वो इनकार कर रहा है कि मैंने इसकी आंख रखी नहीं। तो समस्या की समाधान दे रहा था, न्याय कहना था। तो धन्य कुमार जैसा बुद्धिमान दामाद साथ में था, तो उन्होंने इशारा किया बेटा कुछ कर, क्योंकि अभी कुमार है नहीं, बुद्धि का निदान तो चला है, उसके बिना तो यहाँ भी रही है, लेकिन तुम आए हो, तुम मेरे लिए आशा की किरण हो। क्या हो, आशा की किरण हो। तो धन्य कुमार ने मामला अपने हाथ में लिया और कहा कि ठीक है, आप सच बोल रहे हैं कि आपने गोभद्र सेठ के वहां पर अपनी आंख रखी है, गिरवी रखी है, एक आंख रखी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। लेकिन ये सेठ ने, गोभद्र सेठ ने तुम्हारे जैसे कई व्यक्तियों की आंखें रखी हुई, मंजूषा ने घर पर रखी है, अब पहचान कैसे होगी, क्योंकि आंख बदलनी नहीं चाहिए, तो दूसरा करा तो दूसरा अपने आइडेंटिटी या को वापस करो, तो वो कहेगा कि ये तो मेरी आंख नहीं, तो किसी दूसरे की, मुझे तो मेरी आंख ही चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, तो तुम्हारी आंख चाहिए, कोई बात नहीं, दे देंगे। लेकिन ये आंख को पहचान नहीं, उसका भी माप है, सबका अपनी अपनी आंखों का माप होता है। तो आपकी आंख निकालनी पड़ेगी, क्या निकालते दो, तभी वो पेटने से आपकी आंख देख करके देंगे, ताकि किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए। तो बेचारा झगड़ा गया, डर गया, क्योंकि पहले से आंख नहीं थी, हो चुका है और दूसरी आंख भी निकाल देगा तो अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो उसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत से
एक सही है। क्या है, मैंने कभी आंख दिया नहीं था, मैं तो मेरी आंख तो जन्म से ही चली गई है, मैं काना ही हूँ। क्या है, ये आंख मेरे पास है ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा था। तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो राजा ने उसको माफ कर दिया। इसको राजा माफ करने वाला नहीं था, लेकिन धन्य कुमार, दयालु धन्य कुमार ने कहा कि चलो उसको छोड़ो, क्या करो, इसको छोड़ दो। धन्य कुमार ने उसको बचा लिया। और इस तरह से सुभद्र सेठ ने भी जो सुभद्रा नाम की जो इकलौती बेटी थी, वो इकलौती बेटी धन्य कुमार को दी है। बड़ी आठ बात से धूमधाम से धन्य कुमार के साथ विवाह कर दिया। तो इस तरह से अब धन्य कुमार यहाँ पर 8 बार से 7 मंजिला जो मकान है, महल है, वो 7 मंजिला मकान में धन्य कुमार रहता है, निवास करता है। अपनी 3 पत्नियों के साथ वो निवास कर रहा है। अब आगे क्या होता है, यानी अब वापस उसका जो परिवार है, धन्य कुमार का जो परिवार, माता पिता, 3 भाई, 3 भाभियां, वो वापस घूमते घूमते राजगीर में आते हैं। और आगे क्या होता है, वापस धन्य कुमार का अपने परिवार के साथ मिलन होता है। कैसे धन्य कुमार अपने परिवार को मिलता है, इसके बारे में आगे बहुविवाह प्रथा, आप पहले चलते हैं।